दोस्तों, जिस घर में भगवान का वास होता है वहां केवल दीवारें और वस्तुएं नहीं होती, वहां एक दिव्य ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऐसा घर बाहर से साधारण दिखाई दे सकता है, लेकिन उसके वातावरण में एक अलग ही शांति, प्रेम और पवित्रता महसूस होती है। भगवान का वास किसी भवन की भव्यता से नहीं, बल्कि वहां रहने वाले लोगों के विचारों, कर्मों और भावनाओं से होता है। जब मनुष्य अपने जीवन में सत्य, प्रेम और ईश्वर को स्थान देता है, तब उसका घर स्वयं एक मंदिर बन जाता है। आज हम जानेंगे ऐसे 8 संकेत जो बताते हैं कि किसी घर में भगवान की कृपा और दिव्य उपस्थिति विद्यमान है। पहला संकेत, घर में शांति का वातावरण होना। जिस घर में भगवान का वास होता है, वहां अनावश्यक कलह, क्रोध और अशांति अधिक समय तक टिक नहीं पाती। मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वे जल्दी समाप्त हो जाते हैं। वहां के लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति सम्मान और समझ होती है। घर में प्रवेश करते ही मन को एक अलग सुकून और शांति का अनुभव होता है। ऐसे घर में परिवार के सदस्य छोटी छोटी बातों को लेकर एक दूसरे से बैर नहीं रखते। यदि कभी किसी बात पर असहमति हो भी जाए, तो वे उसे प्रेम, धैर्य और समझदारी से सुलझाने का प्रयास करते हैं। वहां अहंकार की जगह विनम्रता होती है और कटु शब्दों की जगह मधुर वाणी सुनाई देती है। यही कारण है कि उस घर का वातावरण हमेशा सौहार्दपूर्ण बना रहता है। शांति केवल बाहरी वातावरण से नहीं आती, बल्कि वह घर में रहने वाले लोगों के विचारों और संस्कारों से उत्पन्न होती है। जब परिवार के लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं और परस्पर सहयोग की भावना रखते हैं, तब घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। ऐसे घर में रहने वाले लोग कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोते और समस्याओं का सामना मिलकर करते हैं। जिस घर में भगवान की कृपा होती है, वहां सुबह का वातावरण भी अत्यंत सुखद होता है। प्रार्थना, भजन, मंत्रोच्चार या भगवान के नाम का स्मरण घर को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है। इससे मन शांत रहता है और पूरे दिन सकारात्मकता बनी रहती है। घर का प्रत्येक कोना मानो एक अदृश्य दिव्य शक्ति से आलोकित प्रतीत होता है। ऐसे घर में आने वाले अतिथि भी अक्सर कहते हैं कि यहां आकर मन को एक अलग ही शांति और सुकून मिलता है। इसका कारण केवल सुंदर सजावट या सुविधाएं नहीं होती, बल्कि वहां मौजूद प्रेम, सम्मान और सद्भाव का वातावरण होता है। जहां मन शांत हो, वाणी मधुर हो और व्यवहार प्रेमपूर्ण हो, वहां भगवान की उपस्थिति स्वतः अनुभव होने लगती है। याद रखिए, भगवान का वास वहीं होता है जहां शांति रहती है, क्योंकि अशांत मन ईश्वर को अनुभव नहीं कर सकता, लेकिन शांत और निर्मल मन में भगवान स्वयं निवास करते हैं। इसलिए यदि किसी घर में प्रेम, धैर्य, क्षमा और आपसी सम्मान का वातावरण बना रहता है, तो यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि उस घर पर भगवान की विशेष कृपा बनी हुई है। दूसरा संकेत, परिवार के सदस्यों में प्रेम और एकता होना। जहां भगवान का निवास होता है, वहां लोग केवल रिश्तों से नहीं, बल्कि हृदय से जुड़े होते हैं। वे एक दूसरे की सहायता करते हैं, दुख सुख में साथ खड़े रहते हैं और स्वार्थ से ऊपर उठकर परिवार की भलाई के बारे में सोचते हैं। प्रेम ही वह शक्ति है जो ईश्वर को आकर्षित करती है। जब किसी घर में परिवार के सदस्यों के बीच सच्चा प्रेम होता है, तो वहां का वातावरण अपने आप पवित्र और सुखद बन जाता है। उस घर में रहने वाले लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास करते हैं। वे केवल अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं के बारे में नहीं सोचते, बल्कि यह भी ध्यान रखते हैं कि उनके व्यवहार से किसी दूसरे का मन आहत न हो। ऐसे घरों में मतभेद तो हो सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का स्वभाव और सोच अलग होती है, लेकिन वे मतभेद कभी मनभेद का रूप नहीं लेते। भगवान का वास उस घर में होता है जहां परिवार के लोग एक दूसरे के प्रति करुणा और सम्मान रखते हैं। जब कोई सदस्य कठिन समय से गुजर रहा होता है, तो पूरा परिवार उसका सहारा बन जाता है। वहां कोई व्यक्ति अपने दुखों के साथ अकेला नहीं छोड़ दिया जाता। सभी मिलकर एक दूसरे को संभालते हैं और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। यही एकता परिवार की सबसे बड़ी शक्ति होती है। आज के समय में बहुत से परिवारों में दूरी बढ़ती जा रही है। लोग एक ही घर में रहते हैं, लेकिन उनके दिलों के बीच दूरी आ जाती है। हर कोई अपने कामों और चिंताओं में इतना व्यस्त हो जाता है कि एक दूसरे के लिए समय निकालना भूल जाता है। लेकिन जिस घर में भगवान का आशीर्वाद होता है,
वहां लोग अपने रिश्तों को महत्व देते हैं। वे जानते हैं कि धन, संपत्ति और सुविधाएं जीवन को आसान बना सकती हैं, लेकिन परिवार का प्रेम ही जीवन को वास्तव में सुखी बनाता है। ऐसे घरों में बड़े बुजुर्गों का सम्मान किया जाता है, उनके अनुभवों को महत्व दिया जाता है और उनकी बातों को ध्यान से सुना जाता है। वहीं छोटे सदस्यों को भी प्रेम और स्नेह मिलता है। उन्हें यह महसूस कराया जाता है कि वे परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। जब घर के सभी लोग एक दूसरे का आदर करते हैं, तब वहां सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। परिवार की एकता केवल अच्छे समय में साथ रहने से नहीं बनती, बल्कि कठिन परिस्थितियों में एक दूसरे का हाथ थामने से बनती है। जब चुनौतियां आती हैं, तब एकजुट परिवार और भी मजबूत होकर उभरता है। ऐसे लोग समस्याओं को अकेले नहीं झेलते, बल्कि मिलकर उनका समाधान खोजते हैं। यही भावना भगवान को प्रिय होती है, क्योंकि जहां सहयोग और प्रेम होता है, वहां ईश्वरीय कृपा भी बनी रहती है। जिस घर में भगवान का वास होता है, वहां ईर्ष्या, द्वेष और कटुता अधिक समय तक टिक नहीं पाती। यदि कभी किसी बात को लेकर मनमुटाव हो भी जाए, तो परिवार के सदस्य उसे जल्द ही समाप्त करने का प्रयास करते हैं। वे अपने अहंकार को रिश्तों से बड़ा नहीं बनने देते। उन्हें यह समझ होती है कि संबंध टूटने में एक पल लगता है, लेकिन उन्हें जोड़ने में वर्षों लग जाते हैं। ऐसे घरों में लोग एक दूसरे की सफलता से प्रसन्न होते हैं। वे किसी की उन्नति देखकर जलते नहीं, बल्कि उसका उत्साह बढ़ाते हैं। जब परिवार का एक सदस्य आगे बढ़ता है, तो पूरा परिवार उसकी सफलता को अपनी सफलता मानता है। यह भावना केवल प्रेम और एकता वाले घरों में ही देखने को मिलती है। भगवान का निवास उस स्थान पर होता है जहां निस्वार्थ प्रेम हो। जब परिवार के लोग बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे की सहायता करते हैं, तब उनका घर केवल रहने का स्थान नहीं रह जाता, बल्कि एक मंदिर के समान पवित्र बन जाता है। वहां आने वाला हर व्यक्ति एक विशेष शांति और अपनापन महसूस करता है। याद रखिए, प्रेम केवल शब्दों से नहीं, बल्कि व्यवहार से प्रकट होता है। मीठी वाणी, सहयोग की भावना, क्षमा करने का गुण और एक दूसरे के लिए समय निकालना, ये सभी प्रेम के वास्तविक रूप हैं। जिस घर में ये गुण मौजूद होते हैं, वहां भगवान की कृपा अवश्य बनी रहती है। इसलिए यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके घर में भगवान का वास है या नहीं, तो अपने परिवार के रिश्तों को देखिए। यदि परिवार के सदस्य एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं और एकता बनाए रखते हैं, तो यह भगवान की उपस्थिति का बहुत बड़ा संकेत है। क्योंकि जहां प्रेम है, वहां करुणा है, जहां करुणा है, वहां शांति है, और जहां शांति, प्रेम तथा एकता का निवास है, वहां स्वयं भगवान का वास होता है। तीसरा संकेत, घर में नियमित पूजा, प्रार्थना या ध्यान होना। भगवान का स्मरण जिस घर में प्रतिदिन होता है, वहां दिव्य ऊर्जा स्वतः बढ़ने लगती है। चाहे कुछ मिनट ही क्यों न हो, लेकिन जब परिवार के लोग श्रद्धा से ईश्वर का ध्यान करते हैं, तब उस घर का वातावरण पवित्र और सकारात्मक बन जाता है। नियमित पूजा और प्रार्थना केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह मन को शुद्ध करने और आत्मा को ईश्वर से जोड़ने का एक माध्यम है। जब घर में सुबह या शाम भगवान का नाम लिया जाता है, भजन कीर्तन होता है या कुछ समय ध्यान में बिताया जाता है, तब वहां की नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। घर के सदस्यों के विचारों में शांति आती है और उनके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जिस घर में ईश्वर का स्मरण होता है, वहां रहने वाले लोग जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना भी अधिक धैर्य और विश्वास के साथ करते हैं। उन्हें यह अनुभव होने लगता है कि वे अकेले नहीं हैं, बल्कि ईश्वर की कृपा और संरक्षण उनके साथ है। यही विश्वास उन्हें मानसिक शक्ति प्रदान करता है और जीवन की चुनौतियों के बीच भी संतुलित बनाए रखता है। प्रार्थना का प्रभाव केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे घर के वातावरण पर पड़ता है। जब एक व्यक्ति भी सच्चे मन से भगवान को याद करता है, तो उसकी सकारात्मक भावना पूरे परिवार को प्रभावित करती है। घर में प्रेम, सहयोग और आपसी समझ बढ़ने लगती है। छोटी छोटी बातों पर होने वाले विवाद कम हो जाते हैं और परिवार के सदस्य एक दूसरे के प्रति अधिक संवेदनशील बन जाते हैं। ध्यान का अभ्यास भी ईश्वर के निकट ले जाने वाला एक महत्वपूर्ण साधन है।
ध्यान के माध्यम से मन की चंचलता कम होती है और व्यक्ति अपने भीतर की शांति को अनुभव करता है। जब घर के सदस्य नियमित रूप से ध्यान करते हैं तब उनका स्वभाव अधिक शांत, सहनशील और संतुलित बनता है। इससे घर का वातावरण भी शांत और सुखद बना रहता है। ऐसे घरों में बच्चों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वे बचपन से ही अच्छे संस्कार सीखते हैं, बड़ों का सम्मान करना जानते हैं और नैतिक मूल्यों को समझते हैं। जब बच्चे अपने माता पिता को भगवान की पूजा करते और प्रार्थना में समय बिताते देखते हैं तो उनके मन में भी आध्यात्मिकता के प्रति श्रद्धा जागृत होती है। भगवान का वास केवल मंदिरों में ही नहीं होता, बल्कि उन घरों में भी होता है जहां उनका स्मरण प्रेम और श्रद्धा के साथ किया जाता है। ईश्वर को भव्यता नहीं बल्कि सच्चा भाव प्रिय होता है। इसलिए यदि कोई परिवार प्रतिदिन कुछ क्षण भी भगवान के चरणों में समर्पित करता है तो वह घर धीरे धीरे एक पवित्र तीर्थ के समान बन जाता है। याद रखिए, जिस घर में नियमित पूजा, प्रार्थना और ध्यान होता है वहां केवल धार्मिकता ही नहीं बढ़ती बल्कि मानसिक शांति, पारिवारिक एकता और जीवन में सकारात्मकता भी बढ़ती है। ऐसे घर में रहने वाले लोग भीतर से अधिक संतुष्ट और प्रसन्न रहते हैं। यही कारण है कि नियमित रूप से ईश्वर का स्मरण करना उस घर में भगवान के वास का एक महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है। चौथा संकेत, घर में आने वाले अतिथियों का सम्मान होना। भारतीय संस्कृति में एक प्रसिद्ध वाक्य कहा गया है, अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि देवता के समान होता है। यह केवल एक परंपरा नहीं बल्कि जीवन जीने की एक ऐसी श्रेष्ठ भावना है जो मनुष्य को विनम्रता, प्रेम और सेवा का मार्ग सिखाती है। जिस घर में आने वाले अतिथियों का आदर सत्कार प्रेम पूर्वक किया जाता है, जहां मेहमानों का स्वागत मुस्कान और सम्मान के साथ होता है, वहां भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है। क्योंकि ईश्वर को अहंकार नहीं बल्कि विनम्रता और प्रेम प्रिय होते हैं। जब कोई व्यक्ति आपके घर आता है तो वह केवल एक इंसान के रूप में नहीं आता, बल्कि वह अपने साथ अनेक अनुभव, भावनाएं और ईश्वर द्वारा भेजा गया एक अवसर भी लेकर आता है। उस अवसर का सम्मान करना ही सच्ची आध्यात्मिकता है। जो लोग अतिथियों का आदर करते हैं वे वास्तव में मानवता का सम्मान करते हैं, और जहां मानवता का सम्मान होता है वहां ईश्वर का निवास स्वतः हो जाता है। ध्यान से देखिए, जिन घरों में अतिथियों के आने पर लोग प्रसन्न होते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उन्हें बैठने के लिए स्थान देते हैं, पानी पूछते हैं और यथाशक्ति उनकी सेवा करते हैं, वहां का वातावरण हमेशा सकारात्मक और आनंदमय बना रहता है। ऐसे घरों में प्रेम और अपनापन महसूस होता है। वहां आने वाला हर व्यक्ति अपने साथ अच्छी भावनाएं लेकर जाता है और उसके हृदय से निकली शुभकामनाएं उस घर के लिए आशीर्वाद बन जाती हैं। इसके विपरीत, जिस घर में अतिथियों को बोझ समझा जाता है, जहां उनके आने पर असंतोष प्रकट किया जाता है या उनका अपमान किया जाता है, वहां धीरे धीरे सकारात्मक ऊर्जा कम होने लगती है। क्योंकि अपमान और अहंकार ऐसे दोष हैं जो मनुष्य को ईश्वर की कृपा से दूर कर देते हैं। भगवान हमेशा उस हृदय में निवास करते हैं जो दयालु, विनम्र और सेवा भाव से भरा हुआ हो। अतिथि का सम्मान केवल धन या भव्य व्यवस्था से नहीं होता। कई बार एक साधारण मुस्कान, प्रेम से बोले गए कुछ शब्द और सच्चे मन से किया गया स्वागत किसी भी महंगे उपहार से अधिक मूल्यवान होता है। ईश्वर बाहरी दिखावे को नहीं देखते, वे मन की भावना को देखते हैं। यदि आपके पास देने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन आपका हृदय प्रेम और सम्मान से भरा हुआ है, तो वही सबसे बड़ा सत्कार माना जाता है। प्राचीन समय से हमारे आर्षि मुनि और संत इस बात पर बल देते आए हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का अंश विद्यमान है। इसलिए जब हम किसी अतिथि का सम्मान करते हैं तो वास्तव में हम उसी दिव्य चेतना का सम्मान कर रहे होते हैं। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में अतिथि सेवा को पुण्य का कार्य माना गया है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस घर में बच्चे अपने माता पिता को अतिथियों का सम्मान करते हुए देखते हैं, वे भी वही संस्कार सीखते हैं। उनके भीतर करुणा, विनम्रता और दूसरों के प्रति सम्मान की भावना विकसित होती है। ऐसे बच्चे बड़े होकर समाज में अच्छे नागरिक बनते हैं और अपने जीवन में भी प्रेम तथा सम्मान प्राप्त करते हैं।
इस प्रकार अतिथि सत्कार केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के चरित्र का निर्माण भी करता है। कभी कभी अतिथि अचानक आ जाते हैं और उस समय परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती। फिर भी यदि घर के लोग धैर्य और प्रेम बनाए रखते हैं तो यही उनकी महानता होती है। भगवान ऐसे ही लोगों की परीक्षा लेते हैं। जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी विनम्रता नहीं छोड़ता, वह ईश्वर के अधिक निकट होता है। याद रखिए, भगवान को बड़े बड़े मंदिरों, महंगे दानों या बाहरी आडंबरों से उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी एक सच्चे और विनम्र हृदय से होती है। यदि आपके घर में आने वाले लोगों का आदर किया जाता है, उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाता है और उन्हें अपनापन दिया जाता है, तो यह इस बात का संकेत है कि उस घर में दिव्य कृपा का प्रवाह हो रहा है। कई बार ईश्वर स्वयं भी विभिन्न रूपों में हमारी परीक्षा लेते हैं। हो सकता है कि कोई जरूरतमंद, कोई यात्री या कोई साधारण व्यक्ति आपके द्वार पर आए और आप उसे एक सामान्य इंसान समझ लें। लेकिन यदि आप उसके साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार करते हैं तो वही कार्य आपके लिए महान पुण्य का कारण बन सकता है। इसलिए सज्जन लोग हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश देखकर उसका सम्मान करते हैं। जिस घर में अतिथि के आने पर चेहरे खिल उठते हैं, जहां स्वागत में प्रेम झलकता है, जहां सेवा में अहंकार नहीं बल्कि आनंद होता है, वह घर वास्तव में सौभाग्यशाली होता है। वहां केवल लोग नहीं रहते, वहां संस्कार रहते हैं, वहां करुणा रहती है और वहां भगवान की कृपा निवास करती है। इसलिए यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके घर में भगवान का वास है या नहीं, तो इस संकेत पर अवश्य ध्यान दीजिए। क्या आपके घर में आने वाले अतिथियों का सम्मान किया जाता है? क्या उनका स्वागत प्रेम पूर्वक होता है? क्या उन्हें अपनापन महसूस कराया जाता है? यदि उत्तर हां है, तो समझ लीजिए कि आपके घर में दिव्य ऊर्जा का प्रवाह है और भगवान की कृपा आप पर बनी हुई है। क्योंकि जहां विनम्रता, सेवा, प्रेम और अतिथि सत्कार होता है, वहां भगवान स्वयं प्रसन्न होकर निवास करते हैं। 5वां संकेत, घर में सकारात्मकता और उत्साह का बने रहना। समस्याएं हर जीवन में आती हैं, लेकिन जिस घर में भगवान का वास होता है, वहां लोग कठिन परिस्थितियों में भी आशा नहीं छोड़ते। वे विश्वास रखते हैं कि हर अंधेरी रात के बाद उजाला अवश्य आता है। उनका भरोसा उन्हें निराशा से बचाए रखता है। किसी भी परिवार के जीवन में ऐसे समय आते हैं जब सब कुछ मनचाहा नहीं होता। कभी आर्थिक कठिनाइयां सामने आ जाती हैं, कभी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, तो कभी रिश्तों में तनाव उत्पन्न हो जाता है। लेकिन जिस घर में ईश्वर की कृपा और दिव्य उपस्थिति होती है, वहां के लोग इन परिस्थितियों से घबराते नहीं हैं। वे समस्याओं को जीवन का एक हिस्सा मानते हैं और धैर्य के साथ उनका सामना करते हैं। ऐसे घरों में नकारात्मक सोच को अधिक समय तक स्थान नहीं मिलता। यदि कोई कठिनाई आती भी है, तो परिवार के सदस्य एक दूसरे का मनोबल बढ़ाते हैं। वे निराशा फैलाने के बजाय समाधान खोजने का प्रयास करते हैं। उनके शब्दों में आशा होती है, उनके विचारों में विश्वास होता है और उनके व्यवहार में सकारात्मकता झलकती है। भगवान का वास केवल मंदिरों में ही नहीं होता, बल्कि उन हृदयों में भी होता है जो विश्वास और उत्साह से भरे होते हैं। जब परिवार के लोग हर परिस्थिति में ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, तब उनके भीतर एक विशेष शक्ति का संचार होता है। यही शक्ति उन्हें कठिन समय में भी टूटने नहीं देती। आपने देखा होगा कि कुछ घर ऐसे होते हैं जहां चुनौतियां आने पर भी लोग मुस्कुराना नहीं छोड़ते। वे यह समझते हैं कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। इसीलिए वे किसी भी परिस्थिति को अंतिम सत्य नहीं मानते। उन्हें विश्वास होता है कि यदि आज कठिन समय है, तो कल बेहतर समय भी अवश्य आएगा। सकारात्मकता का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति समस्याओं को अनदेखा करे, बल्कि इसका अर्थ है कि वह समस्याओं के बीच भी आशा की किरण को देख सके। जिस घर में भगवान का वास होता है, वहां के लोग यही दृष्टिकोण अपनाते हैं। वे कठिनाइयों को अपने विकास का अवसर मानते हैं और उनसे सीखने का प्रयास करते हैं। ऐसे परिवारों में बच्चों को भी सकारात्मक सोच की शिक्षा दी जाती है। उन्हें सिखाया जाता है कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि सफलता की ओर बढ़ने का एक कदम है। उन्हें यह समझाया जाता है कि जीवन में हार मान लेना समाधान नहीं है, बल्कि साहस और धैर्य के साथ आगे बढ़ना ही सच्ची विजय है।
जब घर का वातावरण उत्साह से भरा होता है तब वहां रहने वाले लोगों की ऊर्जा भी अलग होती है। वे हर नए दिन का स्वागत आशा के साथ करते हैं। वे अपने कार्यों को पूरी निष्ठा से करते हैं और परिणामों को ईश्वर पर छोड़ देते हैं। यही भावना उनके मन को हल्का और शांत बनाए रखती है। भगवान का आशीर्वाद प्राप्त घरों की एक विशेष पहचान यह भी होती है कि वहां लोग छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना जानते हैं। उन्हें खुशी के लिए बड़े कारणों की आवश्यकता नहीं होती। परिवार के साथ बिताया गया समय, एक दूसरे की मुस्कान, प्रेम से की गई बातचीत और ईश्वर का स्मरण ही उनके लिए आनंद का स्रोत बन जाता है। निराशा और भय मनुष्य की शक्ति को कमजोर कर देते हैं, जबकि आशा और विश्वास उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। जिस घर में भगवान का वास होता है वहां आशा का दीपक सदैव जलता रहता है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, वहां के लोग अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने देते। वे जानते हैं कि ईश्वर हर परिस्थिति को देख रहा है और जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कोई न कोई उद्देश्य अवश्य है। यह विश्वास उन्हें मानसिक शांति प्रदान करता है। इसी कारण वे समस्याओं के सामने घुटने टेकने के बजाय साहस के साथ खड़े रहते हैं। ऐसे घरों में शिकायतें कम और कृतज्ञता अधिक होती है। लोग बार बार यह नहीं सोचते कि उनके पास क्या नहीं है, बल्कि वे इस बात के लिए आभार व्यक्त करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें क्या क्या दिया है। कृतज्ञता का यही भाव उनके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। याद रखिए, जहां सकारात्मकता होती है वहां उत्साह होता है। जहां उत्साह होता है वहां आत्मविश्वास होता है, और जहां आत्मविश्वास तथा ईश्वर पर अटूट विश्वास होता है वहां भगवान की कृपा अवश्य बनी रहती है। इसलिए यदि आप अपने घर में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करना चाहते हैं तो अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखें। कठिनाइयों के समय भी आशा का साथ न छोड़ें। अपने परिवार के लोगों का मनोबल बढ़ाएं, उन्हें प्रोत्साहित करें और हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास रखें, क्योंकि जिस घर में सकारात्मकता, आशा, उत्साह और विश्वास का वातावरण बना रहता है वह घर केवल एक भवन नहीं रह जाता, बल्कि ईश्वर की कृपा और दिव्य ऊर्जा का केंद्र बन जाता है। यही पांचवां संकेत है कि उस घर में भगवान का वास है और उनकी कृपा सदैव बनी हुई है। छठा संकेत, घर के लोगों में दया और सेवा की भावना होना। जहां दूसरों की सहायता करने की इच्छा होती है वहां ईश्वर स्वयं प्रसन्न होते हैं। जो परिवार जरूरतमंदों की मदद करता है, पशु पक्षियों के प्रति करुणा रखता है और अपने सामर्थ्य अनुसार सेवा करता है, वहां दिव्य कृपा का प्रवाह निरंतर बना रहता है। दया केवल एक गुण नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के भीतर छिपी दिव्यता की पहचान है। जिस घर में लोगों के हृदय में करुणा होती है वहां स्वार्थ धीरे धीरे कम होने लगता है और प्रेम का विस्तार होने लगता है। ऐसे लोग केवल अपने सुख और लाभ के बारे में नहीं सोचते, बल्कि दूसरों के दुख को भी समझने का प्रयास करते हैं। वे किसी की पीड़ा देखकर आंखें नहीं फेरते, बल्कि यथासंभव सहायता करने के लिए आगे बढ़ते हैं। भगवान ने इस संसार में हर प्राणी को एक दूसरे की सहायता करने के लिए भेजा है। जब कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करता है तब वह केवल एक अच्छा कार्य ही नहीं करता, बल्कि ईश्वर की इच्छा का पालन भी करता है। यही कारण है कि सेवा को सबसे बड़ा धर्म माना गया है। जिस घर में सेवा की भावना होती है वहां सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है और परिवार के सदस्यों के मन में संतोष और प्रसन्नता बनी रहती है। ऐसे परिवारों में बच्चों को भी बचपन से ही दया, करुणा और सहायता का महत्व सिखाया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि जीवन केवल अपने लिए जीने का नाम नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए कुछ करने का नाम भी है। जब बच्चे अपने माता पिता को किसी जरूरतमंद की मदद करते हुए देखते हैं तो उनके मन में भी वही संस्कार विकसित होते हैं। यही संस्कार आगे चलकर उन्हें एक अच्छा और संवेदनशील इंसान बनाते हैं। दया की भावना केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं होती। जिस घर में पशु पक्षियों के प्रति प्रेम और करुणा होती है वहां भी भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है। जो लोग भूखे पशुओं को भोजन कराते हैं, पक्षियों के लिए पानी रखते हैं या किसी असहाय जीव की रक्षा करते हैं, वे अनजाने में ही ईश्वर की सेवा कर रहे होते हैं, क्योंकि हर जीव में उसी परमात्मा का अंश विद्यमान है। अक्सर लोग सोचते हैं कि सेवा करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है,
लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। सेवा का संबंध धन से नहीं बल्कि भावना से होता है। एक मधुर शब्द, किसी दुखी व्यक्ति को दिया गया सांत्वना का सहारा, किसी बुजुर्ग की सहायता, किसी जरूरतमंद को भोजन देना या किसी की समस्या को ध्यान से सुन लेना भी सेवा का ही रूप है। भगवान व्यक्ति की संपत्ति नहीं देखते, वे उसके हृदय की भावना को देखते हैं। जिस घर में लोग बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सहायता करते हैं, वहां आपसी प्रेम भी बढ़ता है। ऐसे परिवारों में अहंकार कम होता है और विनम्रता अधिक होती है। वे समझते हैं कि जो कुछ भी उनके पास है वह ईश्वर की देन है और उसका उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए भी होना चाहिए। यही सोच उन्हें आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनाती है। परमहंसों और संतों ने हमेशा कहा है कि ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग सेवा का मार्ग है। जब हम किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं, तब वास्तव में हम उसी परमात्मा की सेवा कर रहे होते हैं जो हर हृदय में निवास करता है। इसलिए जिस घर में दया, करुणा और सेवा की भावना स्वाभाविक रूप से दिखाई देती है, वह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि वहां ईश्वर की कृपा और उपस्थिति बनी हुई है। इसलिए यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके घर में भगवान का वास है या नहीं, तो इस संकेत पर अवश्य ध्यान दीजिए। यदि आपके परिवार के लोग दूसरों की सहायता करने में आनंद महसूस करते हैं, यदि उनके हृदय में करुणा है, यदि वे निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके घर पर दिव्य कृपा का आशीर्वाद बना हुआ है। क्योंकि जहां दया और सेवा होती है, वहां स्वयं भगवान का निवास होता है। 7वां संकेत, घर में अन्न और धन की बरकत होना। दोस्तों, हमारे शास्त्रों और संतों ने हमेशा यह बताया है कि भगवान की कृपा केवल मंदिरों तक सीमित नहीं होती, बल्कि वह उन घरों में भी प्रकट होती है जहां श्रद्धा, कृतज्ञता और संतोष का भाव होता है। ऐसे घरों में एक विशेष संकेत दिखाई देता है और वह संकेत है अन्न और धन की बरकत। यहां बरकत का अर्थ केवल बहुत अधिक धन संपत्ति होना नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि जिसके पास बड़ा घर, महंगी गाड़ियां और अपार धन है, वही ईश्वर की कृपा का पात्र है। लेकिन वास्तव में भगवान की कृपा का माप केवल धन से नहीं किया जा सकता। सच्ची बरकत का अर्थ है कि जीवन की आवश्यकताएं समय पर पूरी होती रहें, घर में किसी चीज की अत्यधिक कमी महसूस न हो और परिवार के लोग संतोष तथा खुशी के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकें। जिस घर में भगवान का वास होता है, वहां अन्न का कभी अपमान नहीं किया जाता। परिवार के सदस्य भोजन को प्रसाद की तरह ग्रहण करते हैं और उसकी कद्र करते हैं। वे जानते हैं कि अन्न केवल भोजन नहीं, बल्कि ईश्वर का आशीर्वाद है। इसलिए वे भोजन को व्यर्थ नहीं जाने देते और सदैव उसके प्रति कृतज्ञ रहते हैं। ऐसी भावना घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है और बरकत को बनाए रखती है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ परिवारों की आय बहुत अधिक नहीं होती, फिर भी उनके घर में सुख, शांति और संतोष बना रहता है। वहीं कुछ लोग बहुत धनवान होने के बावजूद हमेशा तनाव और असंतोष में रहते हैं। इसका कारण यह है कि बरकत केवल धन की मात्रा से नहीं आती, बल्कि उस धन के सदुपयोग और मन के संतोष से आती है। जहां संतोष होता है, वहां कम में भी आनंद मिलता है, और जहां लालच होता है, वहां अधिक पाकर भी कमी महसूस होती रहती है। ईश्वर ऐसे घर को कभी खाली नहीं रहने देते जहां लोग कृतज्ञ रहते हैं। जब परिवार के सदस्य हर छोटी बड़ी प्राप्ति के लिए धन्यवाद देना सीख जाते हैं, तब उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। वे शिकायतों की जगह आभार व्यक्त करते हैं और यही आभार धीरे धीरे नई कृपाओं के द्वार खोल देता है। बरकत का एक और महत्वपूर्ण संकेत यह है कि घर में आने वाला धन सही कार्यों में खर्च होता है। उस धन से परिवार की आवश्यकताएं पूरी होती हैं, बच्चों का भविष्य सुरक्षित होता है और जरूरतमंदों की सहायता भी की जाती है। जब धन का उपयोग केवल स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि अच्छे कार्यों के लिए भी किया जाता है, तब वह धन और अधिक फलदायी बन जाता है। ऐसे घरों में लोग यह नहीं सोचते कि उनके पास क्या नहीं है, बल्कि वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि उनके पास क्या क्या है। वे अपने जीवन में मौजूद आशीर्वादों को पहचानते हैं। यही दृष्टिकोण उन्हें मानसिक शांति और सच्चा सुख प्रदान करता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने वर्तमान के लिए आभारी होता है,
वही भविष्य में मिलने वाली कृपाओं का भी पात्र बनता है। भगवान की कृपा वाले घरों में अक्सर यह देखा जाता है कि कठिन परिस्थितियां आने पर भी कोई ना कोई रास्ता निकल आता है। जब आवश्यकता होती है तब सहायता मिल जाती है, जब कोई समस्या आती है तब उसका समाधान भी सामने आ जाता है। यह केवल संयोग नहीं होता, बल्कि ईश्वर की अदृश्य कृपा का संकेत होता है जो परिवार की रक्षा करती रहती है। संतोष और कृतज्ञता ऐसे दो गुण हैं जो बरकत को आकर्षित करते हैं। यदि घर के लोग हर समय शिकायत करते रहें, दूसरों से तुलना करते रहें और जो मिला है उसकी कद्र न करें, तो सुख होते हुए भी मन दुखी बना रहता है। लेकिन यदि वे ईश्वर का धन्यवाद करें, अपने कर्मों पर विश्वास रखें और प्राप्त संसाधनों का सम्मान करें, तो उनके जीवन में समृद्धि का प्रवाह बना रहता है। याद रखिए, ईश्वर की सच्ची कृपा का अर्थ केवल धनवान होना नहीं है। सच्ची कृपा का अर्थ है कि घर में अन्न की कमी न हो, परिवार स्वस्थ रहे, आवश्यकताएं पूरी होती रहे, मन में संतोष बना रहे और जीवन में शांति का अनुभव हो। यदि आपके घर में कम संसाधनों के बावजूद खुशी, संतोष और कृतज्ञता बनी रहती है, तो यह इस बात का संकेत है कि भगवान की कृपा आपके घर पर बनी हुई है। इसलिए प्रतिदिन ईश्वर को धन्यवाद दें, अन्न का सम्मान करें, अपने संसाधनों का सदुपयोग करें और संतोष का भाव बनाए रखें, क्योंकि जहां कृतज्ञता और संतोष का निवास होता है, वहां अन्न और धन की बरकत स्वयं चलकर आती है और भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। 8वां संकेत, घर के लोगों का मन आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित होना। जिस घर में ईश्वर का वास होता है, वहां केवल भौतिक प्रगति ही नहीं होती, बल्कि लोगों के भीतर आध्यात्मिक जागृति भी धीरे धीरे विकसित होने लगती है। ऐसे घर के लोग जीवन को केवल धन, पद और बाहरी उपलब्धियों के दृष्टिकोण से नहीं देखते, बल्कि वे यह जानने का प्रयास करते हैं कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। उनके मन में आत्मज्ञान, सत्य, सदाचार और ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना जागृत होने लगती है। आध्यात्मिकता का अर्थ संसार छोड़ देना नहीं है। इसका अर्थ है संसार में रहते हुए भी अपने भीतर शांति, संतुलन और विवेक को बनाए रखना। जिस घर में भगवान की कृपा होती है, वहां के लोग अपने दैनिक कार्यों को पूरी जिम्मेदारी के साथ करते हैं, लेकिन उनका मन केवल भौतिक वस्तुओं में ही नहीं उलझा रहता। वे यह समझने लगते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि बाहरी सफलता नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष है। ऐसे घरों में अक्सर अच्छे विचारों की चर्चा होती है। परिवार के सदस्य धर्म, नैतिकता, आत्मविकास और जीवन के गहरे रहस्यों को समझने में रुचि लेते हैं। वे केवल मनोरंजन और भौतिक सुखों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि ऐसी बातों की ओर भी आकर्षित होते हैं जो उनके मन और आत्मा को ऊंचा उठाए। यही आध्यात्मिकता का प्रारंभिक संकेत होता है। जब किसी व्यक्ति का मन ईश्वर की ओर आकर्षित होने लगता है, तब उसके व्यवहार में भी परिवर्तन दिखाई देने लगता है। वह पहले की तुलना में अधिक शांत, अधिक धैर्यवान और अधिक करुणामय बन जाता है। छोटी छोटी बातों पर क्रोधित होने के बजाय वह समझदारी से काम लेने लगता है। दूसरों की गलतियों को क्षमा करना उसके लिए आसान हो जाता है। उसके भीतर अहंकार कम होने लगता है और विनम्रता बढ़ने लगती है। जिस घर में भगवान का वास होता है, वहां के लोग केवल अपने लाभ के बारे में नहीं सोचते, वे दूसरों के सुख दुख को भी समझने का प्रयास करते हैं। उनके मन में सेवा, दया और सहयोग की भावना विकसित होती है। वे यह महसूस करने लगते हैं कि सभी जीवों में एक ही परमात्मा का अंश विद्यमान है। यही भावना उन्हें अधिक संवेदनशील और प्रेमपूर्ण बनाती है। आध्यात्मिकता का एक और महत्वपूर्ण संकेत यह है कि व्यक्ति अपने भीतर झांकना शुरू कर देता है। वह केवल दूसरों की कमियां देखने के बजाय स्वयं को सुधारने का प्रयास करता है। वह अपने विचारों, शब्दों और कर्मों पर ध्यान देने लगता है। उसे यह समझ आने लगती है कि वास्तविक परिवर्तन बाहर नहीं, बल्कि भीतर से प्रारंभ होता है। ऐसे घरों में धीरे धीरे एक विशेष प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा विकसित होने लगती है। परिवार के सदस्यों के बीच विश्वास बढ़ता है, आपसी संबंध मधुर होते हैं और जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति भी बढ़ जाती है। समस्याएं आती हैं, लेकिन वे परिवार को तोड़ नहीं पाती, क्योंकि उनका आधार केवल परिस्थितियां नहीं, बल्कि आध्यात्मिक मूल्य होते हैं।
याद रखो, भगवान किसी विशेष स्थान, भवन या मूर्ति तक सीमित नहीं है। वे वहां प्रकट होते हैं जहां प्रेम है, करुणा है, सत्य है और निष्काम भक्ति है। यदि तुम अपने घर को ईश्वर का निवास बनाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने विचारों को पवित्र बनाओ, अपने व्यवहार में प्रेम और मधुरता लाओ, दूसरों के प्रति सम्मान का भाव रखो और प्रतिदिन कुछ समय ईश्वर के स्मरण, प्रार्थना या ध्यान के लिए अवश्य निकालो। जब घर के लोगों के हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम जागृत हो जाता है, तब वह घर केवल ईंट और पत्थरों का भवन नहीं रह जाता, वह एक जीवंत मंदिर बन जाता है। वहां केवल भौतिक सुख नहीं आते, बल्कि ऐसी आंतरिक शांति का अनुभव होता है जिसे संसार की कोई वस्तु प्रदान नहीं कर सकती। धन, वैभव और सुविधाएं जीवन को आराम दे सकती हैं, लेकिन मन की शांति केवल ईश्वर से जुड़ने पर ही प्राप्त होती है। जिस घर में आध्यात्मिकता का प्रकाश होता है, वहां निराशा के अंधकार अधिक समय तक टिक नहीं पाते। वहां के लोग हर परिस्थिति में आशा बनाए रखते हैं। वे जानते हैं कि जीवन में आने वाली हर चुनौती उन्हें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। यही समझ उन्हें मजबूत बनाती है और उन्हें भीतर से स्थिर रखती है। सच्चाई यह है कि ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा धन, संपत्ति या प्रसिद्धि नहीं है। उनकी सबसे बड़ी कृपा है एक शांत मन, प्रेम से भरा हृदय और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा। जिस परिवार को यह वरदान मिल जाता है, वह वास्तव में धन्य हो जाता है। महान संतों और योगियों ने बार बार यही संदेश दिया है कि सच्चा मंदिर बाहर नहीं, बल्कि मनुष्य का शुद्ध हृदय है। जब हृदय प्रेम से भर जाता है, मन ध्यान में स्थिर हो जाता है और जीवन ईश्वर के स्मरण से प्रकाशित हो जाता है, तब व्यक्ति स्वयं दिव्यता का अनुभव करने लगता है। इसीलिए यदि तुम्हें अपने घर में ये संकेत दिखाई देते हैं, शांति, प्रेम, एकता, सेवा, सकारात्मकता, संतोष और आध्यात्मिकता, तो समझ लो कि ईश्वर की कृपा तुम्हारे घर पर बनी हुई है। उस कृपा को बनाए रखने के लिए अपने जीवन में सदैव प्रेम, सत्य, करुणा और भक्ति का दीपक जलाए रखो, क्योंकि जहां ईश्वर का स्मरण होता है, वहां भय नहीं रहता। जहां प्रेम होता है, वहां द्वेष नहीं टिकता और जहां शुद्ध हृदय होता है, वहां स्वयं भगवान निवास करते हैं। यही भगवान की सबसे बड़ी कृपा है और यही उनके वास का सबसे स्पष्ट संकेत है। राधे राधे, धन्यवाद।